हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स कैसी रह सकती है अगर नो कांटेक्ट थर्ड पार्टी हो गया है, आपके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, फिलहाल ऑन एंड ऑफ बातें चल रही है या फिर अभी वो भी बंद है। जानने की कोशिश करते हैं उनके दिल का हाल क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे, आखिर ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है और क्यों कर रहे हैं, क्या उनको अपनी गलती का एहसास है भी या नहीं अभी भी। चलो जानने की कोशिश करते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, कोई भी साइन अगर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप शादीशुदा हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 6 ऑफ wands एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल। फाइन। तो बात ऐसी है कि आपके पार्टनर कुछ और ही सोच रहे हैं। मतलब वो एक तो आप बिलीव नहीं करोगे, कहीं पर ये बात है कि वो पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, जो कि आप हमेशा पॉजिटिव रहते थे अपने पार्टनर को लेकर और हमेशा उसी को पहला आप इंपॉर्टेंस देते थे। अब ऐसा हो रहा है, ये सब कुछ चेंज हो रहा है। पिछले रीडिंग में भी यही ऐसी कुछ मिलती जुलती एनर्जी आई थी स्कॉर्पियो के, शायद थोड़ी बहुत, कि वो अभी आपके जैसे मतलब आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं। ठीक है, आप उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगर किसी और के पीछे चले गए थे, वो कोई और की एंट्री हो गई थी और आपको भी पता तक के नहीं था स्कॉर्पियंस। तो ऐसे इन हालातों में भी वो आपको पता है या नहीं है, या किसी और को पता है या नहीं है उनके घर में या कहीं और, लेकिन उनको खुद को तो पता है उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं। तो वो खुद ही खुद की गलतियों की वो गिल्ट उनको लग रहा है, वो पश्चाताप की आग में खुद ही झुलस रहे हैं। ना किसी से कह सकते हैं ना कुछ, क्योंकि कह के क्या करेंगे वो, तो क्योंकि वो बैकफायर हो जाएगा, उन्हीं को लोग उल्टा सीधा कहेंगे, इसलिए वो किसी से कह भी नहीं सकते हैं। और उन्होंने अपने दिल में कुछ सीक्रेट्स रखे हैं, तो अब वो सीक्रेट्स रिवील किसके सामने करे वो, कि उनकी गलतियां हैं, उनसे ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। उनको कोई आईना दिखाने वाला तो मिल गया होगा शायद से। मतलब देखिए कैसा है ना, जब इंसान बहुत गुरूर चढ़ा होता है, उसका बहुत उसको घमंड होता है, मतलब तो क्या होता है ना कभी उसको भी आईना दिखाने वाला कोई इंसान मिल जाता है। जो मतलब ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में कि जो इस तरह का इंसान बना हो कि जिसने कभी गलती ही नहीं की हो। ठीक है, और इसे ऐसी कुछ एटीट्यूड में आपके पर्सन अगर घूम रहे थे या ऐसी कुछ गलत फहमी के शिकार आपके पार्टनर हो गए थे, तो अब उसमें से वो बाहर निकल आएंगे, क्योंकि उनको पता है सीक्रेट्स ज़्यादा टाइम सीक्रेट्स रहते नहीं है, कभी ना कभी वो रिवील हो ही जाते हैं, बाहर आ ही जाते हैं। और कहाँ जहाँ पर ऐसी बात है कि आपके पार्टनर किसी और के पीछे गए थे, तो वहाँ पर तो और भी बात मतलब बिगड़ती चली जा रही है बहुत। तो उनको आपकी बहुत याद आती है, आपका प्रोटेक्शन, आप उनको जिस तरह से प्रोटेक्ट करके रखते थे, आप उनको लेकर पॉजिटिव थे, आप उनको लेकर कितने मतलब केयरिंग थे। तो वो बात उनको अभी अभी रियलाइज़ हो रही है जब आपसे काफ़ी टाइम से दूर है और बातचीत बंद है। अब वो थोड़ा ईगो भी है आपके पार्टनर में, और थोड़ा कुछ ऐसी भी बातें हैं कि उनके हाथ से गलती हो गई है, तो उनको पश्चाताप भी हो रहा है। तो वो किस मुंह से आपके सामने आए, ये भी एक बात लग रही है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हुए आपके तरफ आने के लिए कोई स्टेप ले ले या किसी को भेजे आपके तरफ, उनके तरफ से, ये भी बात हो सकती है। कहीं पर तो ऐसा है कि वो एक नई शुरुआत वो आप ही के साथ करना चाहते हैं, उनकी दिल की ख्वाहिश बन चुकी है अभी ये भी एक बात कहीं पर बनी हुई रह सकती है। वो ना आओ देखेंगे ना ताव, ना इधर सोचेंगे ना उधर, क्या अच्छा क्या बुरा कुछ नहीं, और वो तुरंत एक स्टेप ले लेंगे आपके तरफ। आप फिर उनको जो भी भला बुरा कहो सुन लेंगे। ऐसी भी एनर्जी एक यहाँ पर है विद दिस कार्ड। यहाँ पर स्टार साइन से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एरीज। यहाँ आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी बढ़ गई है उनकी, एंड बहुत एग्रेसिव फील कर रहे हैं और एग्रेसिवली कोई एक्शन लेना चाहते हैं वो आपकी तरफ अभी। प्लेनेट वो शायद आपसे ये भी कहेंगे पास्ट की बातें, कुछ बातों को छोड़ देते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, नई शुरुआत की एनर्जी। पास्ट की बातों को क्लीन कर देना, छोड़ देना ही अक्लमंदी है। ऐसी कुछ बातें आपको समझाने लगे, दुनियादारी समझाने लगे आपको, जो कि आप पहले से जानते हो, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से कुछ और ज़्यादा अच्छी बातें बताने लगे आपको। ये भी हो सकता है अगर बातचीत होती है आपकी तो। बाय द बुक वो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ों में लगे हुए हैं, भले ही आपको ऊपर ऊपर से ना भी दिख रहा हो, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप उनका सब चल रहा है। ये कि वो आपके तरफ कैसे आए, उन्होंने क्या करना है, किस तरह से फर्स्ट स्टेप लेना है, शायद उनको कोई गाइड भी कर रहा हो, और आपकी तरफ कैसे आना है, किस तरह से स्टेप्स लेनी है, किस तरह से आपको मनाना है, और आपका भी स्टडी कोई कर रहा है उनके तरफ से, ये भी हो सकता है। क्योंकि इतने आसान नहीं है अभी आपकी तरफ लौट कर आना उनका और आपको मनाना, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आप इनोसेंट हो, ये अगर समझ में आ गया है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ये सारी बातें। 9 ऑफ समर, वाओ, आप तो अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन टाइम है, इस तरह की एनर्जी में रहोगे और आपको सच में वाकई में ऐसा लगने लगेगा कि ये आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन मैजिकल टाइम है ये। और शायद आपको ऐसे ही वक्त का इंतज़ार था। कोई एक आपके फ्रेंड है जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनकी कंपनी आपको अच्छी लगती है। कोई लव रिलेशनशिप नहीं कहेंगे हम इसको, लेकिन लव रिलेशनशिप से कम और फ्रेंड से थोड़ा ज़्यादा, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो आप लोग, लेकिन फ्रेंड है, फ्रेंड से थोड़े ज़्यादा हो आप लोग। ठीक है, तो ऐसे पर्सन के साथ कहीं आप बाहर जाओ, कहीं डिनर पे जाओ, कुछ इस तरह का मतलब अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, ये भी हो सकता है। यूनिटी,
तो अभी ऐसा है कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ आए तो आप वही करोगे जो सही है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया और आपने सुन लिया, और आप अपनी तरफ से बात ज़रूर कहोगे कि मतलब अगर बातचीत होती है तो कि आपने जो भी बातें कही या आपने जो भी स्टेप्स लिए थे उस वक्त, तो वो सोच समझ कर लिए थे। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, और आपने राइट रीज़न के आप अपनी तरफ से सारी चीज़ें पेश करोगे, सारे राइट रीज़न्स दोगे उनको, वो भी समझ जाएगी कि गलती किसकी है। तो ये सारी बातें अभी धीरे धीरे क्यों ना होने लगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। तो एक तरह से ये सब कुछ तो मतलब अपनी बातें तो रखनी ही पड़ती है। कब घर का कोर्ट रूम बना दे लोग, ये पता नहीं चलता है। तो ऐसे ही आपको अपनी तरफ से अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी वही एनर्जी आई है कि आपको अपनी तरफ से अपनी पूरी सफाई पेश करनी पड़ सकती है अगर ऐसी सिचुएशन आती है, और आप अगर ऐसा करना चाहो तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप लोग फिर भी एक बात आप दिमाग में रखोगे कि कोई गलती नहीं है तो सफाई किस बात की, ये बात एक आपके तरफ से जाए, ये भी हो सकता है। तो आप सिर्फ अपना दिमाग शांत रखना, और हर जगह ज़रूरी नहीं है कि ईंट उठाई है किसी ने तो हम पत्थर उठा लें। ईंट पे पत्थर देना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कुछ बैटल्स ऐसे होते हैं जिनको दिमाग से भी जीता जा सकता है। चेस खेलते हो ना आप लोग, तो बस वैसे ही थोड़ा शांत रहना। पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड। अपना हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप अपना सब छोड़ दो, आपको कुछ नहीं, आप बस उनके पीछे पीछे जाओ, ऐसा नहीं। आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान जो है, आत्मसम्मान जो है, उसको ठेस नहीं पहुंचानी है, ठीक है, उसको और ऊपर बढ़ाना है। और अपने आप को सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आए, कभी भी आए और कभी भी जाए, और आपने अपनी ज़िंदगी को एक लेवल पे ला कर रखा है, पीस बना के रखा है, उसमें शांति बना के रखी, और कोई आए और फिर से डिस्टर्ब कर दे। ज़रूरी तो नहीं है ना ये हर वक्त ऐसा ही हो। तो इस वजह से भी आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखें पहले, बाद में ये सारी बातें आती हैं। उनके सीक्रेट फीलिंग्स देखते हैं। एन्जॉय द वार्म मेमोरीज़। वो आपकी जो मेमोरीज़ आप दोनों की है साथ में, जो कोजी पल थे, जो अच्छे पल थे बाकी के सारे, वो सब कुछ आपके पार्टनर जो है वो फिर से एंजॉय करना चाहते हैं, या फिर वो याद करके भी एंजॉय कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को। शेयरिंग ए स्पेशल सॉन्ग। वो हो सकता है कि आप दोनों का भी एक कोई स्पेशल सॉन्ग है आप दोनों का, वो आप दोनों एक साथ सुनते थे, तो ऐसा कुछ वो फिर से सुनने लगे, या आपको सेंड कर दे अगर बात हो रही है, अनब्लॉक नहीं हो तो, ये भी हो सकता है। कहीं कहीं पर पॉसिबिलिटी है। टेक पॉजिटिव स्टेप्स। तो हो सकता है कि वो आपको समझाए कि पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की बहुत सारी दुनियादारी समझाए आपको, पहले भी मैसेज आया था। ये पॉसिबिलिटी है। योर डियर, योर लविंग सपोर्ट इज़ नीडेड। आपके लविंग सपोर्ट की ज़रूरत है अब उनको। लीब्रा, शायद आपके पार्टनर किसी किसी के लीब्रा हो। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव। तो वो आपके साथ एक अलग ही तरह का लव का बॉन्ड शेयर करते हैं, मतलब महसूस करते हैं, बहुत स्ट्रेंथ महसूस करते हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट माई लव। उनका लव एक्सेप्ट करो, ऐसी गुजारिश आपसे करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। आई नेवर डाउट द पावर ऑफ पॉसिबिलिटी, डियर आई लिव विथ होप। उन्होंने अभी भी होप नहीं छोड़ी है, और वो एक होप के साथ ही जी रहे हैं अभी। ये वो आपसे कहना चाहते हैं, बड़े गुरूर से कह रहे हैं, देखो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्कॉर्पियंस। ये था आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, आपके पार्टनर की सोच कैसी बनी हुई रह सकती है, वो हमने जानने की कोशिश की। डिटेल रीडिंग पहले ही कर दिया है, अगर पहले देख लिया तो थैंक यू सो मच, नहीं देखा है तो देख लीजिए। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। एंड प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन, और उसके साइड में जो ऑल बटन है उसे भी क्लिक कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पर मिले, तो आपको गाइडेंस भी टाइम पर मिलेगा। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।